देश भर में देवास का नाम पीएम आवास में दूसरे नंबर पर आया है, जहां हजारों की संख्या में बन रहे आवास योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है। लेकिन दूसरी ओर धरातल पर कुछ अलग खिचड़ी पक रही है। पीएम आवास को लेकर जमीन घोटाले भी सामने आ रहे हैं। किसकी जमीन किस क्षेत्र में दी जा रही है, इसका डेटा ऑन पेपर कुछ और तो मौके पर कुछ और मिल रहा है। जहां एक प्लॉट कृष्ण करीम नगर के कोने का होने पर उसे वृंदावन नगर में पीएम आवास के नाम से दे दिया गया। लापरवाही का नतीजन अब क्षेत्रीय लोग कॉलोनी के ग्रीन बेल्ट में आवास बना देने पर आपत्ति उठा रहे हैं। वार्ड क्रमांक 2 से बीजेपी के पूर्व पार्षद रहे विनय सांगत ने मुद्दा उठाते हुए ग्रीन बेल्ट की जमीन और आवास दिए जाने को अधिकारी व कर्मचारियों की साठगांठ बताया है और वृंदावन के गेट के समीप मकान बना देने पर आपत्ति जताई है। लापरवाही के इस मामले में कमिश्नर विशाल सिंह का कहना है कि ग्रीन बेल्ट पर जमीन होकर मकान निर्माण किया जा रहा है। हमने इंजीनियर से भेजकर अभी दिखाया है, उसमें कुछ गलत निकलता है तो कार्रवाई की जाएगी। पीएम आवास में हजारों मकान बनने में कुछ 2 से 4 समस्याएं आ जाती हैं, जिन पर हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही आवास योजना में लोगों को मकान दिए जाने को लेकर देवास को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। उसके बाद अब इस तरह की लापरवाही सामने आई है। देखिए, ये हम जो खड़े हैं, ये वार्ड नंबर 2 वृंदावन धाम नगर में खड़े हैं और ये जो पीछे देख रहे हैं मेरे पीछे, ये प्रधानमंत्री आवास योजना में दिया गया मकान है। और इसमें मुझे मालूम पड़ा कि जब वृंदावन धाम में ये पहला तो 45 मीटर तक के ग्रीन बेल्ट है, यहाँ पर ये निर्माण कैसे हो रहा, पहली बात तो ये मेरे दिमाग में आई। जब मैंने इस पर थोड़ा सा गौर करा और जब जाँच में गया तो मुझे मालूम पड़ा कि इसमें लाखन सिंह जायसवाल जो कृष्ण करीम नगर के निवासी हैं, उनके द्वारा फर्जी दस्तावेजों से वारसी नगर नेवरी रोड के नाम पर ये प्रॉपर्टी का बताया गया। और जो लोग यहाँ पे नगर निगम के संबंधित लोग यहाँ पे जियो टैगिंग करने आए, मकान निरीक्षण करने आए, ये उन्होंने भी नहीं देखा कि वार्ड नंबर 2 है, कॉलोनी का रोड है, इस कॉलोनी के रोड के ऊपर अपन प्रधानमंत्री आवास की योजना दे रहे हैं। कुल मिला के सब मिली भगत है, बड़ा खेल है। नगर निगम में 2 साल तक के परिषद नहीं रही, पार्षद नहीं रहे, मेयर नहीं रहे। इसका लाभ यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों ने उठाया है और इस तरीके के खूब सारे प्रकरण, प्रधानमंत्री जी की जो महती योजना हर गरीब को छत मिले, उस योजना का आज मजाक उड़ता हुआ दिख रहा है। क्योंकि नगर निगम में महापौर आपका, नगर निगम में परिषद आपकी थी पहले, उसके बाद भी इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, लापरवाही। मैंने पहले भी बताया आपको, इसीलिए कि अभी 2 साल से हमारी परिषद नहीं थी, केवल और केवल अधिकारियों का राज था। उस बीच अधिकारी और कर्मचारियों ने इसका लाभ उठाया। सरकार के नुमाइंदे क्या कहना है इनकी लापरवाही? बिल्कुल सख्ती के साथ हम शिकायत करने वाले हैं और पूरा इसको जो भी जांच है और जो भी अधिकारी कर्मचारी और जिसने ये कूटनीति रच के काम करा है उसके खिलाफ FIR हो, यही मांग है। अब इसके नाम पे मकान है, ये आप बता रहे हैं, ये लाखन सिंह जायसवाल के नाम से दस्तावेज बताए गए हैं, लेकिन इसका मेन जो कर्ता धरता है वो पंकज जायसवाल। तो एक चीज मानते हैं, नगर निगम कहीं ना कहीं पिछली बार देखेंगे तो थोड़ा कुछ समय पहले एक लापरवाही सामने देखने को, एक नामांतरण को लेकर, उसके बाद वापस एक लापरवाही देखने को मिल रही है। नामांतरण, दाखिले, ये सब फर्जी जो चली रहे थे अभी तक, आप लोगों के माध्यम से पूरे बाजार में ये इसका बना हुआ ही था माहौल। और इसी बीच देखिए आप, जिस मतलब कोई भी कैटेगरी, ना तो ये 45 मीटर के ग्रीन बेल्ट में बनाना नहीं चाहिए था, उसके बाद आदमी जो जिसके नाम से ये प्रॉपर्टी है वो शांत हो गया है और फर्जी तरीके से सारे काम हुए हैं इसमें। क्या कहना है, जवाबदारों से बात करिए अपने इस विषय पे? अभी मैंने 1-2 को लगाया था तो मीटिंग में होना बता रहे थे, अभी जाकर शिकायत भी लिख रहा हूँ। एक शिकायत जो औपचारिक रूप से ये दिखा था कि पहला तो आम रूप से इनने कोई गलती से ये बना लिया है घर, लेकिन इन्होंने कूटनीति से प्रधानमंत्री आवास का पैसा लेके इसको प्रॉपर्टी को पूरा पक्का करने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री आवास, देखिए, ये अभी मेरे नॉलेज में आया है कि कोई ग्रीन बेल्ट की ज़मीन है, उस पर निर्माण किया जा रहा है। क्योंकि अभी ही जानकारी में आया तो अभी मैंने अपने इंजीनियर्स को बोला है कि एक बार मौके पे जाके चेक करें कि क्या इसकी स्थिति है। मतलब निर्माण को लेकर इश्यू है कि ग्रीन बेल्ट की ज़मीन पे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण किया जा रहा है, तो इसको चेक करवा लेते हैं। अगर कुछ भी इसमें गलत पाया जाएगा तो जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। क्षेत्रीय का कहना है कि मैंने लिखित में शिकायत की, उसके बाद भी ध्यान नहीं दिया है। देखिए, पार्षद जी वाली शिकायत तो मेरे सामने अभी तक नहीं आई है। आप ही लोगों के माध्यम से तथ्य मेरे नॉलेज में आया है कि इस तरह का कोई इशू है, तो बिल्कुल दिखवा लेते हैं। हो सकता है उन्होंने भी शिकायत करी होगी, मेरे पास तक नहीं आ पाई होगी, लेकिन है कंसर्न तो दिखवा लेते हैं उसको। सर, इसमें कुछ कर्मचारी भी मिले, वो जब पूरा दिखवाएंगे तो फिर पता चलेगा कि इसकी क्या स्थिति है, तो जो भी वो कार्रवाई करेंगे। लापरवाही देखने को मिल रही है।
नहीं, देखिए ऐसा नहीं बोल सकते कि निरंतर लापरवाही है। ये आज की स्थिति में शहर में 10,000 से ज़्यादा मकान बन रहे हैं, तो इस तरह के छोटे जो इश्यूज़ हैं वो आते हैं कि 2-4 जगह इस तरह का कोई इशू है, गलत नाम से किसी ने ले लिया है या गलत जगह पर बना रहा है या ज़मीन का पट्टा या रजिस्ट्री नहीं है। तो जब आप इतनी बड़ी संख्या में मकानों का निर्माण करते हो तो इस तरह की कुछ छोटी चीज़ें जो है सामने आती है। हमारा प्रयास है कि ये भी नहीं आना चाहिए। इसके लिए भी हमने हमारे लोगों को बोला है कि और इसको गंभीरता से जांच करा करें जब भी इस तरह के प्रकरण होते हैं। और ये हमारी जांच का ही नतीजा है कि जो आप लोग देख रहे हैं कि ये चीज़ें पकड़ में आई हैं। हमने कई सारी एफआईआर करवाई है लोगों के अगेंस्ट में, जिन लोगों ने गलत लाभ लेने का प्रयास करा था उनको गलत लाभ नहीं दिया है। तो अगर हम जांच नहीं कर रहे होते तो ये चीज़ें पकड़ में भी नहीं आती। तो टीम जांच भी कर रही है, पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग बेहतर तरीके से इसको कर पाएँ। देश में सर दूसरे नंबर पर विकास की स्थिति है पीएम आवास, बीच अवार्ड मिला, लेकिन इस तरह के मामले सामने आते हैं तो कैसा क्या देखते? मैं फिर वही बता रहा हूँ आपको कि जब आप इतनी बड़ी संख्या में मकानों का निर्माण करते हो, ऐसा भी नहीं कि 1000-2000 मकान निर्माण चल रहा हो, 10,000 घरों का निर्माण कार्य जो है हम लोग कर रहे हैं। तो इस तरह के 2-4 इश्यूज़ निकल के आते हैं, जो मुझे लगता है कि और बेहतर तरीके से हम लोग इसको करने का प्रयास करेंगे कि और ये शिकायतें भी ना आएँ। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की ये रिपोर्ट।